ओके, स्टार्ट करते हैं एक न्यू टॉपिक, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन जो होते हैं इसी को हम क्या कहते हैं, पॉलिनेटर्स कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, पॉलिनेटर्स कहते हैं, यानी इट इज़ आल्सो नोन एज पॉलिनेटर्स। इसी को हम क्या कहते हैं, पॉलिनेटर्स कहते हैं। अब एजेंट क्या होता है, होता क्या है कि पॉलिनेशन में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। अब एंथर से स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन जिसके थ्रू ट्रांसफर किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, एजेंट कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, एजेंट कहते हैं। एजेंट को हम मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एजेंट्स को हम मेनली कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है बायोटिक एजेंट, क्या होता है, बायोटिक एजेंट होता है, और एक होता है एबायोटिक एजेंट, एबायोटिक एजेंट। अब बायोटिक एजेंट क्या होगा और एबायोटिक एजेंट क्या होगा। अगर किसी लिविंग थिंग्स के थ्रू ट्रांसफ़र किया जा रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, बायोटिक एजेंट कहेंगे। लिविंग थिंग्स के थ्रू अगर ट्रांसफ़र किया जा रहा है पॉलन ग्रेन को तो उसे हम क्या कहते हैं, बायोटिक एजेंट कहते हैं। बायोटिक एजेंट के अंदर हमारे कौन आते हैं, एनिमल्स। कौन आते हैं, एनिमल्स। एनिमल्स किसके अंदर आते हैं, बायोटिक एजेंट के अंदर आते हैं। अब एबायोटिक एजेंट किसे कहते हैं, अगर किसी नॉन लिविंग थिंग्स के थ्रू यानी पॉलन ग्रेन को किसी नॉन लिविंग थिंग्स के थ्रू ट्रांसफर किया जा रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, एबायोटिक एजेंट कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, एबायोटिक एजेंट कहते हैं। एबायोटिक एजेंट हमारे मेनली 2 होते हैं, विंड एंड वाटर। विंड और वाटर। विंड क्या है तुम्हारा, नॉन लिविंग है, वाटर भी क्या है, नॉन लिविंग है। अगर पॉलन ग्रेन को विंड या वाटर के थ्रू ट्रांसफर किया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, एबायोटिक एजेंट कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, एबायोटिक एजेंट कहते हैं। अगर फ्लावरिंग प्लांट यानी एंजियोस्पर्म की बात करें कि एंजियोस्पर्म में बायोटिक के थ्रू ज़्यादा होता है या एबायोटिक के थ्रू ज़्यादा होता है, तो जो हमारे एंजियोस्पर्म होते हैं यानी फ्लावरिंग प्लांट जो होते हैं वो यूज़ करते हैं, यूज्ड बाई मोस्टली प्लांट्स, यूज्ड बाई मोस्टली प्लांट्स। ज़्यादातर हमारे प्लांट्स किसके थ्रू पॉलिनेशन करते हैं, बायोटिक एजेंट के थ्रू पॉलिनेशन करते हैं। अब एबायोटिक पॉलिनेशन यूज्ड बाई सम प्लांट, यूज्ड बाई सम प्लांट। बहुत ही कम ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर क्या होता है, एबायोटिक पॉलिनेशन होता है। बहुत ही कम ऐसे प्लांट होते हैं जिसके अंदर क्या होता है, एबायोटिक पॉलिनेशन होता है। आइए देखें एबायोटिक पॉलिनेशन। एबायोटिक पॉलिनेशन। अब एबायोटिक पॉलिनेशन किसे कहेंगे, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा थ्रू एबायोटिक एजेंट। अगर एबायोटिक एजेंट के थ्रू पॉलन ग्रेन को ट्रांसफर किया जा रहा है तो इस टाइप के पॉलिनेशन को हम क्या कहते हैं, एबायोटिक पॉलिनेशन कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, एबायोटिक पॉलिनेशन कहते हैं। एबायोटिक पॉलिनेशन में लॉस ऑफ पॉलन ग्रेन बहुत ज़्यादा होता है, यानी पॉलन ग्रेन लॉस मैक्सिमम होता है किसके अंदर, एबायोटिक पॉलिनेशन के अंदर। होता क्या है कि मान लो ये हमारा क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये क्या है, इसका स्टिग्मा है, ये क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये इसका क्या है, एंथर है, ये क्या है, एंथर है। एंथर से मान लो पॉलन ग्रेन निकला, एंथर से क्या हुआ, पॉलन ग्रेन निकला। अब इस पॉलन ग्रेन को कहाँ पे जाना है, स्टिग्मा पे जाना है। अब चाहे तो इसे विंड लेके जाएगा या वाटर, एबायोटिक में क्या होगा, चाहे विंड लेके जाएगा या वाटर लेके जाएगा। हो सकता है कि विंड या वाटर के थ्रू इसे स्टिग्मा के ऊपर जाना है, हो सकता है कि हवा तेज़ चल रही हो, विंड यानी हवा तेज़ चल रही हो तो ये पॉलन ग्रेन क्या होंगे, आगे निकल जाएंगे, या हो सकता है धीमी चल रही हो यहीं पे गिर जाएंगे, या हो सकता है हवा किसी दूसरे साइड में चल रही हो तो उस साइड में निकल जाएंगे। यानी कि लॉस ऑफ पॉलन ग्रेन क्या होगा, यहाँ पे मैक्सिमम होगा। लॉस ऑफ पॉलन ग्रेन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। देखना इन एबायोटिक पॉलिनेशन लॉस ऑफ pollen is maximum। लॉस ऑफ pollen is maximum। लॉस ऑफ pollen grain क्या होता है, मैक्सिमम होता है। सो टू compensate this loss, flower produce large amount of pollen। तो कह रहे हैं कि इसीलिए एबायोटिक पॉलिनेशन वाले जो फ्लावर होते हैं इस लॉस से बचने के लिए क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन करते हैं। बहुत ज़्यादा पॉलन ग्रेन का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। क्योंकि मान लो अगर इन्होंने 100 पॉलन ग्रेन बनाया, अगर 99 पॉलन ग्रेन इनका लॉस हो जाए और एक भी पॉलन ग्रेन अगर स्टिग्मा पे पहुंच गया तो इनका क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा। तो इसीलिए क्या कहते हैं कि एबायोटिक पॉलिनेशन में लॉस ऑफ पॉलन ग्रेन क्या होता है, मैक्सिमम होता है। सो इसलिए टू कंपनसेट यानी इसकी भरपाई करने के लिए, इस लॉस से बचने के लिए ये क्या करते हैं, लार्ज अमाउंट में क्या करते हैं, पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, आइए देखें।
अगर विंड के थ्रू ट्रांसफर हो रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, विंड पॉलिनेशन कहते हैं। अगर विंड के थ्रू पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, विंड पॉलिनेशन कहेंगे। यानी एबायोटिक पॉलिनेशन को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला हमारा होगा विंड पॉलिनेशन, क्या होगा, विंड पॉलिनेशन, और दूसरा क्या होगा, वाटर पॉलिनेशन। अगर वाटर के थ्रू हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, वाटर पॉलिनेशन कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, वाटर पॉलिनेशन कहेंगे। जो हमारा विंड पॉलिनेशन होता है, विंड पॉलिनेशन को ही कहा जाता है एनिमोफिली। क्या कहा जाता है, एनिमोफिली कहते हैं। विंड पॉलिनेशन को हम क्या कहते हैं, एनिमोफिली कहते हैं। वाटर पॉलिनेशन को हम कहते हैं हाइड्रोफिली। क्या कहते हैं, हाइड्रोफिली। वाटर पॉलिनेशन को क्या कहा जाता है, हाइड्रोफिली कहा जाता है। ओके, आइए देखें अब विंड पॉलिनेशन कि विंड पॉलिनेशन क्या होता है, यानी एनिमोफिली क्या होती है। विंड पॉलिनेशन, ओके, विंड पॉलिनेशन। विंड पॉलिनेशन क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा थ्रू विंड। अगर विंड के थ्रू ट्रांसफर किया जा रहा है तो इस टाइप के पॉलिनेशन को हम क्या कहते हैं, विंड पॉलिनेशन कहते हैं। अब विंड पॉलिनेशन के लिए क्या होता है, फ्लावर को कुछ रूल फॉलो करने होते हैं। फ्लावर को क्या करना पड़ता है, कुछ रूल फॉलो करना पड़ता है। फॉर विंड पॉलिनेशन, विंड पॉलिनेशन के लिए क्या होगा, फ्लावर को कुछ रूल फॉलो करना होगा। सबसे पहला रूल क्या होगा, pollen should be light and non-sticky, पॉलन ग्रेन कैसा होना चाहिए, लाइट होना चाहिए, नॉन स्टिकी। क्योंकि अगर पॉलन ग्रेन विंड के थ्रू ट्रांसफर हो रहा है, अगर ये क्या है, पॉलन ग्रेन है, विंड के थ्रू ट्रांसफर हो रहा है, तो अब ये बताओ विंड क्या होगा, भारी चीज़ को आसानी से उड़ा के ले जा सकती है, हल्की चीज़ को उड़ा के ले जाएगी। इसलिए इसे कैसा होना चाहिए, स्टिक होना चाहिए, लाइट होना चाहिए। अब ऐसा ना हो कि पॉलन ग्रेन को उड़ा के लेके जा रही है, पॉलन ग्रेन किसी के कांटेक्ट में आते ही तुरंत क्या उससे चिपक जाए, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसीलिए इसे कैसा होना चाहिए, नॉन स्टिकी होना चाहिए। यानी फॉर विंड पॉलिनेशन पॉलन शुड बी लाइट एंड नॉन स्टिकी, यानी लाइट और नॉन स्टिकी होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए कि एंथर एंड स्टिग्मा क्या होने चाहिए, वेल एक्सपोज्ड होने चाहिए। एंथर एंड स्टिग्मा शुड बी एक्सपोज्ड। एंथर एंड स्टिग्मा कैसे होने चाहिए, एक्सपोज्ड होने चाहिए। क्योंकि अगर एंथर और स्टिग्मा एक्सपोज्ड होंगे तो एंथर से क्या होगा, पॉलन ग्रेन आसानी से निकलेगा, और स्टिग्मा एक्सपोज्ड होगा तो ये आसानी से इसे क्या करेगा, रिसीव करेगा। इसलिए कह रहा है एंथर एंड स्टिग्मा शुड बी एक्सपोज्ड, ये दोनों क्या होने चाहिए, एक्सपोज्ड होने चाहिए। तीसरा क्या होगा कि जो हमारा स्टिग्मा है फेदरी होना चाहिए, यानी फेदरी स्टिग्मा। कैसा स्टिग्मा होना चाहिए, फेदरी स्टिग्मा होना चाहिए। हमारा जो स्टिग्मा है, स्टिग्मा में क्या होना चाहिए, फेदर निकले होने चाहिए, ताकि जो पॉलन ग्रेन एयर के थ्रू आ रहा है उसे आसानी से क्या करे, ट्रैप कर सके, उसे आसानी से क्या कर सके, ट्रैप कर सके। इसके लिए उसका स्टिग्मा कैसा होना चाहिए, फेदरी होना चाहिए। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल होता है कॉर्न कॉब क्या होता है, इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है, जिसमें देखना भुट्टा, कॉर्न कॉब किसे कहते हैं, भुट्टे को कहते हैं। तो भुट्टे को देखना, उसमें क्या होता है कि जो स्टिग्मा होता है वो क्या होता है, फेदरी होता है। क्योंकि अगर फेदरी हुआ, मान लो ये स्टिग्मा है, मान लो अगर ये फेदरी स्टिग्मा है, तो अगर एयर के थ्रू पॉलन ग्रेन आ रहा है तो पॉलन ग्रेन क्या होगा, आसानी से ट्रैप हो जाएगा। तो इसीलिए कह रहा है कि स्टिग्मा कैसा होना चाहिए, फेदरी होना चाहिए। ओके, अगर बात करें विंड पॉलिनेशन की, तो ये सबसे कॉमन होती है ग्रास में। सबसे कॉमन किसमें होती है, ग्रास में होती है। यानी हमारी जितनी भी ग्रास होती है मोस्टली ग्रास में कैसा पॉलिनेशन होता है, विंड पॉलिनेशन होता है। ओके, आइए देखें वाटर पॉलिनेशन। ये तो वाटर पॉलिनेशन को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोफिली कहते हैं। वाटर पॉलिनेशन को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोफिली कहते हैं। ओके, अब वाटर पॉलिनेशन होता क्या है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा थ्रू द वाटर। अगर वाटर के थ्रू पॉलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा पे ट्रांसफर हो तो इस टाइप के पॉलिनेशन को हम क्या कहते हैं,
वाटर पॉलिनेशन कहते हैं। जबकि वाटर पॉलिनेशन की बात की जाए तो वाटर पॉलिनेशन क्या होता है, एंजियोस्पर्म के अंदर बहुत ही कम प्लांट्स के अंदर होता है। लगभग 30%, लगभग 30 स्पीसीज ऐसी होती हैं जिसके अंदर क्या होता है, वाटर पॉलिनेशन होता है। अदरवाइज सबके अंदर क्या होता है, चाहे तो बायोटिक होता है या ए बायोटिक होता है। 30 जनरा लगभग ऐसे होते हैं जिसके अंदर कैसा होता है, वाटर पॉलिनेशन होता है। कैसा होता है, वाटर पॉलिनेशन होता है। जबकि अगर लोअर प्लांट्स की बात की जाए, प्लांट्स को हम क्या करते हैं, 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो कह रहा है अगर हम लोअर प्लांट्स की बात करें जैसे एल्गी, ब्रायो और टेरिडो, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट की, तो उसके अंदर जो पॉलिनेशन होता है वो मेनली किसके थ्रू होता है, वाटर के थ्रू होता है। इनके अंदर मेनली किसके थ्रू होता है, वाटर, यानी एल्गी, ब्रायो और टेरिडो के अंदर जनरली किसके थ्रू पॉलिनेशन होता है, वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होता है। इसीलिए अगर 11th का कुछ याद हो तो वहाँ पे हमने क्या पढ़ा था कि इसीलिए जो हमारे ब्रायो और टेरिडोफाइट होते हैं इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है क्या होता है, काफ़ी लिमिटेड होता है, यानी ये हर जगह नहीं पाए जाते, क्योंकि इनके मेल गैमेट को ट्रांसफर करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, वाटर की ज़रूरत होती है, और हर जगह वाटर होता नहीं है, इसलिए हर जगह पाए नहीं जाते हैं। लेकिन अगर हायर प्लांट्स यानी एंजियोस्पर्म की बात करें तो एंजियोस्पर्म के अंदर वाटर पॉलिनेशन क्या होता है, बहुत ही कम होता है। जैसे देखना वेलिसनेरिया, वेलिसनेरिया, जोस्टेरा, वेलिसनेरिया हो गया, जोस्टेरा हो गया। वेलिसनेरिया हमारा क्या होता है, ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है। ये कहाँ पे पाया जाता है, फ्रेश वाटर में पाया जाता है। ऐसे ही हाइड्रिला ये भी क्या होता है, फ्रेश वाटर में पाया जाता है। ये दोनों फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। ये क्या होती है, मैराइन ग्रॉसेस होती है, यानी सी ग्रॉसेस होती है। तो कह रहा है वेलिसनेरिया, हाइड्रिला एंड जोस्टेरा, इसके अंदर अगर पॉलिनेशन की बात करें तो इनके अंदर कैसा पॉलिनेशन होता है, वाटर पॉलिनेशन होता है। इनके अंदर कैसा पॉलिनेशन होता है, वाटर पॉलिनेशन होता है। ओके, आइए देखें वेलिसनेरिया होता क्या है। इन वेलिसनेरिया में क्या होता है कि जो फ्लावर होते हैं ये पानी से ऊपर उठ के, यानी कि एबव द सरफेस, ये कहाँ पे आ जाते हैं, सरफेस तक आ जाते हैं। देखिए वेलिसनेरिया में क्या होता है, पानी पानी पानी, आज है ब्लू पानी पानी पानी, ये मान लो तुम्हारा क्या है, पानी पानी पानी, ये क्या है तुम्हारा, पानी पानी पानी। अब यहाँ पे जो वेलिसनेरिया होता है इसका जो फीमेल वाला पार्ट्स होता है, मान लो यहाँ पे जो फ्लावर होता है, फ्लावर जो होता है वो लॉन्ग स्टॉक के थ्रू क्या होता है, लॉन्ग स्टॉक के थ्रू क्या होता है, ये एबव द सरफेस पे आ जाता है। कहाँ पे आ जाता है, एबव द सरफेस पे आ जाता है। कहाँ पे आ जाता है, एबव द सरफेस पे आ जाता है। और यहाँ पे जो मेल गैमेट होता है, मेल गैमेट जो होता है, यानी पॉलन ग्रेन जो होता है, वो ऑन द सरफेस ऑफ वाटर के सरफेस पे क्या होता है, रिलीज़ किया जाता है। और वाटर इसे क्या करता है, पैसिवली इसे कहाँ पे ले जाता है, स्टिग्मा पे लेके जाता है। वेलिसनेरिया में क्या होता है कि यानी वेलिसनेरिया में पॉलन ग्रेन को रिलीज़ कहाँ पे किया जाता है, ऑन द सरफेस ऑफ वाटर के सरफेस पे रिलीज़ किया जाता है। और ये स्टिग्मा तक कैसे जाते हैं, पैसिवली जाते हैं, यानी पानी क्या करेगा, इसे बहाता हुआ लेके जाएगा और स्टिग्मा पे ले जाके छोड़ देता है। और अगर जोस्टेरा की बात करें यानी सी ग्रॉसेस की बात करें तो सी ग्रॉसेस में क्या होता है कि ये पानी के अंदर होते हैं। ये कहाँ पे, ये फ्लावर कहाँ पे होते हैं, पानी के अंदर होते हैं। तो यहाँ पे जो पॉलन ग्रेन होगा उसे रिलीज़ भी कहाँ किया जाता है, पानी के अंदर ही, यानी इनसाइड द वाटर के अंदर इसे क्या किया जाता है, पॉलन ग्रेन को रिलीज़ किया जाता है। और ये भी पैसिवली क्या होते हैं, यानी पानी के बहाव के साथ क्या होते हैं, स्टिग्मा के कांटेक्ट में आते हैं। ये क्या होते हैं, स्टिग्मा के कांटेक्ट में आते हैं। यानी वेलिसनेरिया में कहाँ पे होता है, एबव द सरफेस पे होता है, जबकि सी ग्रॉसेस में कहाँ होता है, इनसाइड द वाटर होता है। ओके, अब हमारे जितने भी वाटर प्लांट है, यानी कि वाटर वाले प्लांट्स हैं जो वाटर के अंदर पाए जाते हैं या वाटर में पाए जाते हैं, उन सब में वाटर पॉलिनेशन हो ये कंपलसरी नहीं है। यानी जितने भी हमारे हाइड्रोफिलिक प्लांट होते हैं यानी वाटर वाले प्लांट होते हैं, सब में वाटर पॉलिनेशन हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। देखना वाटर हयासिंथ एंड लिली, ये दोनों क्या होते हैं, हाइड्रोफिलिक प्लांट होते हैं, यानी वाटर में पाए जाने वाले प्लांट होते हैं। लेकिन इन दोनों में पॉलिनेशन किसके थ्रू होता है, इंसेक्ट के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है, इंसेक्ट के थ्रू होता है। इसीलिए कह रहे हैं कि जितने भी वाटर वाले प्लांट यानी हाइड्रोफिलिक प्लांट होते हैं उन सब में वाटर पॉलिनेशन नहीं होता। कुछ में क्या होता है, वाटर पॉलिनेशन होता है, और बाकी में क्या होता है,
बाकी में क्या होता है, विंड या इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन होता है। अब होता क्या है कि जिनके अंदर वाटर पॉलिनेशन या विंड पॉलिनेशन होता है उनके ओवरी में जनरली एक ही ओव्यूल पाया जाता है। उनके ओवरी में जनरली कितने ओव्यूल पाया जाता है, 1 ओव्यूल पाया जाता है। 1 ओव्यूल क्यों पाया जाता है, क्योंकि एक ओव्यूल के अंदर एक होगा, तो इसे फर्टाइल करने के लिए कितने मेल गैमेट की जरूरत होगी, एक ही मेल गैमेट की जरूरत होगी। और हमें पता है कि एबायोटिक पॉलिनेशन में पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे आए, ये कंपलसरी नहीं है, क्योंकि लॉस ऑफ पॉलन ग्रेन क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए पॉलन ग्रेन के कंपेरिजन में ओव्यूल का फॉर्मेशन क्या होता है, बहुत कम होता है। जनरली कितने ओव्यूल होते हैं, एक ही ओव्यूल पाया जाता है, यानी वाटर और विंड यानी एबायोटिक पॉलिनेशन वाले में जनरली कितने ओव्यूल होते हैं, 1 ओव्यूल होते हैं। ओके अब स्टार्ट करते हैं बायोटिक पॉलिनेशन। बायोटिक पॉलिनेशन किसे कहते हैं, अगर किसी लिविंग थिंग्स के थ्रू पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहा है तो इस टाइप के पॉलिनेशन को हम क्या कहते हैं, बायोटिक पॉलिनेशन कहते हैं। और जिसके थ्रू ट्रांसफर हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं, बायोटिक एजेंट कहते हैं। तो बायोटिक पॉलिनेशन में मेनली बायोटिक पॉलिनेशन के जो एजेंट होते हैं वो क्या होते हैं, एनिमल्स होते हैं। यानी मेनली किसके थ्रू ट्रांसफर किया जाता है, एनिमल्स के थ्रू। अब एनिमल्स में भी बात करें तो तुम्हारा हनी बी है, बटरफ्लाई है, बिटल है, बैट है, यहाँ तक कि जो गार्डन लिजार्ड होती है वो भी क्या कराती है, पॉलिनेशन कराती है। अगर इन सब में भी अगर बात करें कि सबसे ज़्यादा पॉलिनेशन कौन कराता है, तो सबसे ज़्यादा पॉलिनेशन कौन कराता है, बी कराती है। सबसे ज़्यादा पॉलिनेशन किसके थ्रू होता है, बी के थ्रू होता है। अब होता क्या है कि जो हमारे बायोटिक पॉलिनेशन वाले जो फ्लावर होते हैं वो फ्लावर क्या होते हैं, लार्ज होते हैं, कलरफुल होते हैं, फ्रेग्रेंट होते हैं एंड रिच इन नेक्टर होते हैं। क्योंकि होता क्या, उनके कलर और स्मेल, यानी फ्रेग्रेंट माने क्या होता है, स्मेल। तो उनके कलर और स्मेल की वजह से क्या होते हैं, कि जो एजेंट यानी एनिमल्स जो होते हैं उनकी तरफ क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं और उसके पास जाते हैं और फिर वो पॉलिनेशन कराते हैं। अगर मान लो कोई तुम्हारा काम कर रहा है तो तुम क्या करोगे, उसे कुछ ना कुछ पे करोगे, चाहे पैसे दो या खाने को दो, यानी कुछ उसे पे करोगे, तभी वो क्या करेगा, तुम्हारा काम करेगा। अब यहाँ पे जो एजेंट यानी जो एनिमल से तुम्हारा पॉलिनेशन कर रहे हैं तो उसे फ्लावर भी क्या करेगा, कुछ ना कुछ पे करता है। कुछ ना कुछ पे करता है, जिसके बदले में फ्लावर क्या करता है, एनिमल्स को पे करता है और एनिमल उसके बदले में क्या कराते हैं, उसका पॉलिनेशन कराते हैं। जो कुछ भी पे किया जाता है फ्लावर के थ्रू उसे कहा जाता है फ्लोरल रिवार्ड्स कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, फ्लोरल रिवार्ड्स कहा जाता है। अब जो हमारा फ्लोरल रिवार्ड्स जो होता है ये होता है पॉलन क्या, फ्लोरल रिवार्ड्स होता है, यानी कि ये फ्लावर्स के थ्रू एनिमल्स को दिया जाता है, यानी ये एक फ्लोरल रिवार्ड्स क्या हो गया, हमारा पॉलन हो गया। दूसरा क्या है, नेक्टर। और कुछ स्पीसीज में क्या होता है, कुछ प्लांट के अंदर क्या होता है, सेप प्लेस दिया जाता है। क्या दिया जाता है, सेप प्लेस दिया जाता है एज ए फ्लोरल रिवार्ड्स के रूप में। ओके, होता क्या है कि मान लीजिए ये हमारा क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, ये क्या है, इसका एक फ्लावर है, ये क्या है, फ्लावर है। अब इसमें क्या होगा कि जो इसका ये कलरफुल वाला पार्ट्स है और इससे क्या होती है, स्मेल आती है, जिसके चक्कर में एनिमल्स जो होते हैं इसकी तरफ क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। एनिमल्स इसके पास आते हैं और यहाँ से क्या करते हैं, अपनी चोंच धसा के क्या करते हैं, नेक्टर को लेने लगते हैं। जब नेक्टर को ले रहे होते हैं तभी उनकी बॉडी के ऊपर जो पॉलन ग्रेन होता है, कुछ पॉलन ग्रेन क्या होता है, यहाँ पे छूट जाता है। जैसे देखिए ये मेल वाला फ्लावर है, ये क्या है, मेल वाला फ्लावर है। अब यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे इंसेक्ट आया, इसके कलरफुल और स्मेल की वजह से क्या हुआ, यहाँ पर आया, यहाँ से क्या कर रहा है, यहाँ से वो क्या कर रहा है, नेक्टर को ले रहा है। जब नेक्टर को ले रहा होगा तभी उसके बॉडी पे क्या होगा, कुछ पॉलन ग्रेन चिपक जाते हैं। इससे हमें एक बात देखना, जो विंड वाला था वहाँ पे क्या पढ़े थे कि जो पॉलन ग्रेन होता है क्या होता है, नॉन स्टिकी नेचर का होता है। लेकिन यहाँ पे जो पॉलन ग्रेन होगा वो कैसा होगा, स्टिकी नेचर का होगा, क्योंकि ये क्या हो रहा है कि एनिमल्स के ऊपर, यानी जो भी एजेंट आया उसके ऊपर क्या हो रहा है, चिपक रहा है, इसलिए क्या होता है, स्टिकी नेचर का होता है। अब यहाँ से वो क्या कर रहा है कि नेक्टर को ले रहा है। जब नेक्टर को ले रहा होगा तभी ये उसकी बॉडी के ऊपर क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। और फिर यहाँ से उड़ते हुए उसे एक और फ्लावर दिखा, यहाँ पर गया नेक्टर लेने। जब यहाँ से नेक्टर ले रहा होगा
तो इसके बॉडी के ऊपर जो पॉलन ग्रेन लगे हैं वो क्या होंगे, कुछ पॉलन ग्रेन यहाँ पर गिर जाएंगे और हमारा क्या हो गया, पॉलिनेशन हो गया। यानी फ्लावर का क्या हुआ, पॉलिनेशन हो गया। और इसके बदले में फ्लावर ने क्या किया, फ्लावर ने क्या किया, इंसेक्ट को क्या किया, फ्लोरल रिवार्ड दिया। फ्लोरल रिवार्ड में उसने क्या दिया, उसे पॉलन ग्रेन दिया और नेक्टर दिया है, पॉलन ग्रेन और नेक्टर दिया है। उसके बदले में उसने उसका क्या कराया, पॉलिनेशन करा दिया है। ओके, कह रहा होता क्या कि जो हमारी हाउस फ्लाई और बैट्स जिस फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन कराते हैं, ये बताओ जो मक्खी उक्खी होती है वो कहाँ पे बैठी होती है, जहाँ पे गंदगी होती है वहीं पे वो पाई जाती है। तो इसका मतलब कि ये जिस फ्लावर का पॉलिनेशन कराते हैं वो फ्लावर कैसी स्मेल निकालते होंगे, बैड स्मेल निकालते हैं, यानी फाउल ऑर्डर की स्मेल निकालते हैं। और उसी स्मेल की वजह से ये क्या होते हैं, बैट्स यानी चमगादड़ और हाउस फ्लाई क्या होती हैं, अट्रैक्ट होती हैं और उनका पॉलिनेशन कराती हैं। ओके, ये दो हो गया, पॉलन ग्रेन और नेक्टर का हो गया। आइए देखते हैं सेप प्लेस। होता क्या है कि हमारा एक प्लांट होता है एमार्फोफाइलस। इसका जो फ्लावर होता है वो लार्जेस्ट फ्लावर होता है, नियर अबाउट 6 फीट का होता है। ये क्या करता है, सेप प्लेस देता है। क्या करता है, सेप प्लेस देता है इंसेक्ट को टू ले द एग, अंडे को सेने के लिए वो क्या करता है, सेप प्लेस देता है। यही सिमिलर केस हमें मॉथ एंड यक्का क्या एक प्लांट है और मॉथ क्या एक इंसेक्ट है, इसके बीच भी देखने को मिलता है। मॉथ क्या करता है, पॉलिनेशन कराता है और यक्का क्या करता है, इसे सेप प्लेस देता है। यक्का के अंदर ये क्या है, ये देखना ये क्या है, ओवरी है। ये क्या है, ओवरी है। ओवरी की जो कैविटी होती है उसे क्या कहते हैं, लोक्यूल कहते हैं। मॉथ क्या करता है, अपने अंडे को लाके यहाँ पे रखता है और इसी अपने अंडे को क्या करता है, यहाँ पर लाके रखता है, जिसकी वजह से जब यहाँ पर आता है, मॉथ यहाँ पर आता है अंडे देने के लिए, तो ये क्या होता है, यहाँ पे पॉलन ग्रेन गिर जाता है, जिससे क्या होता है, पॉलिनेशन हो जाता है। अब इसके बदले में इसे क्या मिल रहा है, एक सेफ प्लेस मिल गया अपने अंडे को रखने के लिए। अब ये क्या होगा, अंडा यहाँ पे क्या होगा, अंडा यहाँ पे पड़ा है, फिर अंडे से क्या होता है, जब इसका लार्वा निकलेगा, अंडे से क्या होगा, इसका लार्वा निकलता है। तब तक यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा ओव्यूल होता है, ओव्यूल जो होता है, ओव्यूल के अंदर क्या एग है, ये भी क्या होता है, फर्टाइल हो जाता है। और यहाँ पे क्या होता है, ओवरी क्या होती है, फ्लावर ओवरी जो होती है ये किस में चेंज होती है, फ्रूट में चेंज होती है। और ये जो होता है ओव्यूल जो होता है ये किस में चेंज होता है, सीड में चेंज होता है। जब ये सीड में चेंज हो रहा होता है उसी वक्त मॉथ का लार्वा क्या होता है, यहाँ से निकल के चला जाता है। अब ये क्या करेगा, नेक्स्ट सीजन में ये क्या करेगा, ये भी क्या करेगा, किसी ओवरी के लोक्यूल में चला जाएगा, यानी ये भी क्या करेगा, पॉलिनेशन कराएगा और फिर यहाँ पे ये अंडा देगा, फिर इसका लार्वा निकलेगा। यानी यही संकेत, यानी हम कह सकते हैं कि मॉथ और यक्का एक दूसरे के बिना अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। ओके, आई होप इतना समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, बाय।